स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। ये कोई ब्लॉग वीडियो नहीं है दोस्तों, ये मेरी वाइफ के जीवन परिचय का वीडियो है। आप लोग देख रहे हैं जो ये सामने बैठी औरत, ये मेरी धर्मपत्नी। आइए इनसे पूछते हैं इनके जीवन के बारे में, क्योंकि कुछ जीवन के रहस्य के बारे में मैं भी नहीं जानता। शायद इस वीडियो के माध्यम से मैं भी जान जाऊं। तो सबसे पहले इनसे पूछते हैं कि इनका पूरा नाम क्या है और ये किस गांव से आती हैं और इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। तो बताइए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी दिन से मुझे परेशान कर रहे थे, बोल रहे थे बताइए बताइए अपने बारे में, बताओ बताओ। मैं सोची आज बता ही देती हूँ। मेरा नाम मालती सिंह चौहान था, जो कि अब बघेल में परिवर्तन हो चुका है। और मेरा गांव यानी जन्मभूमि अमरपुर में है, सिगौहा टोला। मेरा अमर बहादुर सिंह चौहान और मेरे मम्मी का नाम है मिसेस विमला सिंह चौहान। मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो, जिसको बोलते हैं प्राथमिक, तो बकैनिहा क्षेत्र से हुई है। इसके बाद 6 से मुड़िका में, मुड़िका स्कूल है माध्यमिक, 6 से 8 तक मुड़िका में हुई है। इसके बाद अमरपुर में हाई स्कूल 12th तक। 12th क्रॉस करने के बाद फिर मैं ग्रेजुएशन जीडीसी कॉलेज सीधी से की हूँ। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद फिर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी साहित्य से एसजीएस कॉलेज से की हूँ। और उसके साथ पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ मेरा डीएड भी चल रहा था और पीजीडीसी भी। पीजीडीसी मैं टाटा कॉलेज से की हूँ। तीनों एक ही साथ मेरा चल रहा था। उसके साथ साथ मैं टीचिंग भी की हूँ मोनिका स्कूल उज्जवल पब्लिक में। मैं 8 साल टीचिंग की हूँ, 2014 से लेकर के और 2024 तक। इसी बीच मेरी शादी हो गई है सीधी बनिया कॉलोनी में, इसलिए मैं स्कूल में इस्तीफा दे दी हूँ, जिसको बोलते हैं रिजाइन। अब मैं यहाँ रहती हूँ। और इससे पहले भी मैं सीधी में रहती थी, क्योंकि मेरी जो पढ़ाई है वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पीजीडीसी और डीएड, ये तो गांव से अप डाउन करते थे, आते जाते थे रोज़। लेकिन इसके बाद मैं कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैं सीधी में यहाँ नाविन नेटवर्क के पास रहती थी। सीधी जैसिंग एकेडमी में मैं कोचिंग करती थी। फिर अचानक लॉकडाउन लग गया, आप लोगों को पता ही है। फिर लॉकडाउन में कोचिंग ही बंद हो गई थी, तो हम लोग फिर गांव चले गए। मैं 2 बार एमपी पुलिस का एग्ज़ाम दी हूँ, एक बार 17 में दी हूँ, एक बार 20 में। ना इतने दिनों के बाद 17 से लेकर के 20 तक, तो 19 तक कोई वैकेंसी नहीं आई, क्योंकि उसी बीच कोरोना लग गया। तो 5 साल का टाइम, 4 साल का तो हम लोग का ऐसे ही बर्बाद। मतलब जब हम लोग के लिए अच्छा समय माना जाता, समझिए, मतलब कि जब हम लोग फॉर्म डालने लायक हुए कि अब हम योग्य हैं, डाल सकते हैं, तभी लॉकडाउन लग गया। तो 3-4 साल का टाइम तो ऐसे ही बर्बाद चला गया। तो 2017 में जब मैं फॉर्म डाली थी पहली बार एमपी पुलिस का, तो मेरा पेपर निकल गया था। फिजिकल मेरा 11 दिसंबर को ग्वालियर में था, तो मैं फिजिकल देने भी गई थी। लेकिन इतना जल्दी फिजिकल हो गया, मुझे पहले आइडिया नहीं था कि कितने मार्क्स से हो सकता है, फिजिकल के लिए बुला सकते हैं।
तो मैं कभी रनिंग वनिंग करती नहीं थी। अचानक से लास्ट नवंबर में रिजल्ट आया 25-6 ऐसे करके। फिर 11 दिसंबर को फिजिकल के लिए बुला लिया गया। इसलिए रनिंग तो हो गई थी, लेकिन लॉन्ग जंप में मुझे दिक्कत आ गई और मुझे बाहर कर दिया गया। फिर मैं वहाँ से चली आई। फिर मेरा पढ़ने वढ़ने का मन नहीं लगता था। फिर मैं सोची क्या ही पढ़ना, कुछ कर तो नहीं सकते। आदमी जो कहा जाता है, ज़्यादातर लोगों को देखने को मिलता है कि चीज़ों को भुलाने की कोशिश नहीं की। सोची कि अगर इसको लेकर के बैठे रहेंगे सोचते, तो फिर मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगी। फिर इसके बाद वैकेंसी 2020 में फिर से आई। मैं सोची एक बार और डाल लेती हूँ, ट्राई कर लेती हूँ। फिर मैं फॉर्म डाली। फिर हो गया ये कोरोना के चक्कर में इसकी एग्ज़ाम डेट बढ़ती गई, लॉकडाउन लगता गया, पेपर हो नहीं पाया टाइम पे। जो पढ़ने का इंटरेस्ट था धीरे धीरे ख़त्म होता है, क्योंकि पेपर का डेट आती थी, अब होगा फिर अब होगा ऐसे करके। फिर हो गया, अच्छे मार्क्स भी नहीं मिले थे और मेरिट भी कुछ ज़्यादा ही गई थी। अब जानते ही हैं आप लोग कि जनरल वालों को जॉब मिलना इतना आसान नहीं है, तो मेरा पेपर नहीं क्लियर हो पाया था। फिर हो गया, इसके बाद मैं हो गया टीचिंग भी करती थी मोडिका में। इसके बाद मेरी शादी वादी हो गई। अब मैं इस टाइम पे यहीं बनिया कॉलोनी में हूँ। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी, एक साड़ी रखी थी, तो सोचे कि आज ये ब्लॉग मतलब जीवन परिचय बताते हुए फॉल भी लगा लेते हैं। हाँ दोस्तों, बहुत गर्मी लग रही है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत गर्मी पड़ रही है। बहुत गर्मी पड़ रही है, क्योंकि बारिश एक दिन हो गई, इसके बाद धूप निकल आई, तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी बढ़ रही है। चलिए दोस्तों, फिर किसी दिन मिलते हैं। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।